नमस्कार दोस्तों, हम लोग औसत एवरेज के बारे में आज पढ़ेंगे। कह रहा है कि औसत औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। ये औसत बराबर हो, जितना पद है ना उनका क्या करते हैं, उनका योग करते हैं। उसके बाद से जितनी पदों की जो संख्या होती है उसको बटे में लिखते हैं, तो हमें क्या का औसत ज्ञात हो जाता है। उसके बाद से आगे चल रहे हैं कि क्वेश्चन खुद बताएगा। देखिए, कह रहा है कि कुछ कुछ पंक्तियों के समूह में एक व्यक्ति शामिल हो या एक व्यक्ति निकल जाए, उस पर हम क्या करेंगे। उस प्रश्न का एक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं या एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति निकल जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे। उनके बारे में जो प्रश्न है, उनके बारे में प्रश्न के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का औसत कितना है। 10 व्यक्तियों का औसत जो है ना वो 24 है, 24 वर्ष है। जो 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, 24 वर्ष है। जब इस समूह में एक व्यक्ति क्या होता है, इस समूह में एक व्यक्ति क्या हो जाता है, एक व्यक्ति शामिल हो जाता है। एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो पूरे औसत में कितने का वृद्धि हो जाता है, तो पूरे औसत में इतने का वृद्धि हो जाता है। पहले 10 व्यक्ति का औसत योग हम ज्ञात करेंगे। ये 10 व्यक्तियों का पहले औसत योग ज्ञात करेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि जब एक व्यक्ति कह रहा है कि इस समूह में एक व्यक्ति क्या हो रहे हैं, इस समूह में एक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। तो एक व्यक्ति शामिल हो रहे हैं तो 11 व्यक्ति हो जाएंगे। हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए, इसको क्या कहना है कि 10 व्यक्तियों को हम क्या करेंगे, 10 व्यक्तियों को सबसे पहले औसत ज्ञात करेंगे। 10 गुणे 25 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि एक व्यक्ति शामिल हो जाए, तो पहले कितने व्यक्ति थे, पहले 10 व्यक्ति थे। अब कितने हो जाएंगे, 10 पे से 11 व्यक्ति हो जाएंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि औसत में की वृद्धि हो जा रही है। तो औसत पहले 24 थी, अब कितना हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर आएगा। देखिए, 11 में हम लोग 25 से गुणा करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। और 275 में हम लोग हो गया यहाँ पर। उसके बाद से 24 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। जब इनको दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे लोग का आंसर 35 आ जाएगा। यही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलते हैं। कह रहा है कि 7 व्यक्तियों के एक समूह का औसत। कह रहे 7 व्यक्तियों के समूह का औसत कितना है, 7 व्यक्तियों के समूह का औसत कितना है। तो 7 व्यक्तियों के समूह का औसत 65 kg है। ये 7 व्यक्तियों के समूह का औसत है। उसके बाद से कह रहा है कि इस समूह में एक व्यक्ति निकल जाते हैं। इस समूह से ना एक व्यक्ति क्या होते हैं, एक व्यक्ति निकल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, पहले 7 से अब कितना हो जाएंगे, अब 6 व्यक्ति हो जाएंगे। तो एक क्या कर रहा है, एक व्यक्ति निकल रहे हैं। तो इनके औसत भार में इतने की क्या हो जा रही है, इतने की कमी हो जा रही है। तो जितने पहले था ना उतने से हम क्या करेंगे, उतने में से पहले माइनस कर लेंगे। पहले देखिए, उसके बाद से कह रहा है कि कमी आ जाती है तो लंबाई, हाँ, तो उस व्यक्ति का भार हमें क्या करना है, उस व्यक्ति का भार हमें ज्ञात करना है। जो व्यक्ति निकल कर गया है उस व्यक्ति का क्या करना है, उस व्यक्ति के भार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 7 व्यक्ति है ना, यहाँ पर देखिए 7 व्यक्ति का औसत भार, पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। 7 व्यक्ति का औसत भार कितना है, 65 है। तो इसमें के 7 योग ज्ञात कर लेंगे। तो इसका योग ज्ञात करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 65 से क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 65 से गुणा करेंगे तो इसका हम लोग को क्या हो जाएगा, इसका योग ज्ञात हो जाएगा। ठीक, योग ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद से आगे कह रहा है कि जो 65 kg के थे ना, तो 65 एक व्यक्ति निकल रहा है तो उनमें से 1.5 kg कम हो रहा है। तो 1.5 kg कम हो जाएगा तो 63 पॉइंट कितना हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा। तो 63 पॉइंट कितना हो रहा है, 63.5 हो रहा है। तो यहाँ पर जब 63.5 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा। अब एक व्यक्ति पहले तो 7 व्यक्ति थे, और अब कितना हो जाएंगे, एक व्यक्ति निकला है तो 6 व्यक्ति हो जाएंगे। और उनके 1.5 kg का कमी हुआ है तो 65 में से 1.5 kg घटा देंगे तो 63.5 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3
381 हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, तो कह रहा है कि व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति निकला है उस व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। तो जो ये पहले वाला कितना है, पहले वाला अधिक है क्योंकि उसमें 7 व्यक्ति है और इसमें 6 व्यक्ति है। तो इसको क्या करेंगे, ये दोनों में से इनको माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो जो आंसर यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर जो माइनस करेंगे जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वह आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि समूह के बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। जब समूह के बीच में अगर कोई संख्या ज्ञात करनी हो ना, तो वो वाले प्रश्न देखेंगे। देखिए, समूह से बीच की कोई संख्या, समूह में कोई दिया गया है, उसके हमें क्या करना है, उसको बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो कह रहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत कितना है, 15 व्यक्तियों का औसत 50 है। यहाँ पर 15 व्यक्तियों का क्या है, 15 व्यक्तियों का औसत 50 है। कह रहा है कि यदि उनमें से 9 व्यक्तियों का औसत कितना है, इनमें से जो 9 व्यक्ति है ना, ये 9 व्यक्ति कहिए चाहे संख्या कहिए, एक ही मतलब है। तो कह रहा है कि उनका औसत कितना है, उनका औसत 38 है। तो कह रहा है कि 5, यहाँ पर 5 है ना, तो 5 संख्या का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत 42 है। तो कह रहा है कि 10वीं संख्या में क्या करनी है, 10वीं संख्या को ज्ञात करनी है। तो वहाँ पर आगे चलिए, आगे देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ से कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, तो 15 गुणा क्या हो जाएगा, 15 गुणा 40 हो जाएगा। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 15 गुणा 40 हो जाएगा। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 15 गुणा 40 हो जाएगा। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 15 गुणे 40। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इनका औसत कितना हो जाएगा, इनका औसत 600 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 38 है। तो इनमें से 9 संख्याओं का क्या है, 9 संख्याओं का 38 कितना है, तो 9 संख्याओं का 38 है। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर लिखा है ना 9। तो उसके बाद से 9 संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेंगे। 9 संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 342 आ जाएगा। 9 संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे 342। उसके बाद से 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। उसके बाद से क्या कह रहा है कि 10वीं संख्या में ज्ञात करनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 5 संख्या है। इनका टोटल क्या हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 15 संख्या है, ये ज़्यादा है। तो कह रहा है कि 600 में इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 342 प्लस क्या करेंगे, 342 प्लस 210, इसको जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। तो 5 से क्या हो जाएगा, 552 हो जाएगा। तो 552 600 में से क्या करेंगे, 600 में से घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 552 को 600 में से घटाया गया है। तो इसका आंसर क्या ज्ञात किया गया है, इसका आंसर 48 आया है। यही हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो, जब किसी पद का मान ज्ञात करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे। कह रहा है कि ए बी, यहाँ पर दिया गया है ना, यहाँ पर दिया गया है ए बी, जो ये संख्या दी गई है, इनका औसत आय कितना है, इनका औसत आय 20 वर्ष है। ए बी जो संख्या दी गई है, इनका औसत आय कितना है, तो इनका औसत आय 20 वर्ष है। तो कह रहा है कि जबकि ए और बी की औसत आयु 9 वर्ष है, ए और बी की औसत आयु 9 वर्ष है, तो सी का आयु कितना होगा। तो कह रहा है कि ए बी और सी की औसत आयु कितना है, ए बी और सी की औसत आयु कितनी है, तो ये 20 वर्ष है। तो हम लोग सबसे पहले इनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे, योग मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद से ए और बी यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ए और बी दिया है। तो इनका औसत आय कितना है, तो इनका औसत आय 20 है। तो इनका योग ज्ञात कर लेंगे, इनका योग ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 38 हो जाएगा। तो इनका योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। तो कह रहा है कि हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो हमें ए बी का मान 38 यहाँ पर मालूम है, तो ए बी का मान 38 मालूम है, हमें सी का मालूम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें सी इन्वॉल्व है, जो 60 में सी इन्वॉल्व है। आइए 60 में
सी इन्वॉल्व है। ये वाला ए बी का मान इतना दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें सी का मान ज्ञात हो जाएगा। हाँ, यहाँ से देखिए इसको, ये वाला यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा तो यहाँ पर सी बचेगा, तो वही सी बचा है, तो आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि ए और बी का औसत, जो ए बी क्या है, ए बी है, उनका औसत कितना है, उनका औसत कितना है, तो उनका औसत 14,000 है। जो ए और बी की औसत कितना है, तो औसत आय कितना है, तो 14,000 है। जो ए और बी है ना, दो व्यक्ति है, ए और बी क्या है, दो व्यक्ति है, जिनकी औसत आय कितनी है, तो जिनकी औसत आय 14,000 है। ठीक, उसमें से कह रहा है कि बी और सी की औसत आय कितनी है, तो 15,600 है। उसके बाद से कह रहा है कि सी और ए की औसत आय कितनी है, तो सी और ए की औसत आय कितनी है, तो 14,000 है। उसके बाद से हम सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। देखिए, तो ए बी का औसत योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे तो 14 में से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर बी सी है ना, उसके बाद से 56 है, 56 में यहाँ पर इसको देखिए, ये वाला को, इसको, तो ये वाला को हम क्या करेंगे, 56 में 56 कह रहे हैं, 15,600 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और सी का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद से ये देखेंगे सी और ए में अगर जो मान है उसका योग ज्ञात कर लेंगे, सभी का योग ज्ञात कर लिए। ठीक, तो हमें किसका मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो हमें ए का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो सभी डबल है ना, तो ये सभी डबल है, तो 2 यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी डबल है तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ए बी सभी हो जाएगा। उसके बाद से सभी को क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, तो सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा, जो सभी को। उसके बाद से 2 से क्या करेंगे, ये 2 से इसको हटा देंगे, तो 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है, देखिए हमें बी और सी का मान मालूम है। देखिए यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो बी और सी का मान जितना है ना, 31,200 हम क्या करेंगे, बी और सी के स्थान पर रखेंगे। ये जो बी और सी है ना, इसके स्थान पर क्या करेंगे, बी और सी का स्थान पर हम 31,200 रख देंगे। उसके बाद से इसको 95 कर देंगे, तो हमें ए का मान जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए तो समूह से व्यक्ति निकल जाए। अगर मान लीजिए कि अगर समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जा रहे हैं तो वह वाले सवाल कैसे करेंगे, उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए आगे कह रहा है कि किसी कक्षा में प्रथम 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 तथा अगले 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक सभी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 10 छात्र हैं, जिनका औसत प्राप्तांक कितना है, 45 है। यहाँ पर 15 छात्र हैं जिनका औसत प्राप्तांक कितना है, 40 है। तो कह रहा है कि कक्षा में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या हो जाएगा। तो 45 और 10 कितना हो जाएगा, पहले हम लोग औसत ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें योग ज्ञात करना है, तो सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे। तो 45 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 435। उसके बाद से ये 40 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। 1050 में हम लोग क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 यहाँ पर 10 संख्या है, यहाँ पर 15 संख्या, कितना संख्या हो जाएगी, तो ये 25 संख्या हो जाएगी।
ये कितनी संख्या हो जाएगी, ये 25 संख्या हो जाएगी। तो इसे डिवाइड करेंगे, जितने बार जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सभी पर्वतांक ज्ञात कर लेंगे कि सभी पर्वतांक क्या। उसके बाद से आगे चलेंगे, कह रहा है कि 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितनी है। तो 8 मजदूरों की दैनिक मजदूरी 150 रुपया। 8 मजदूरों की दैनिक मजदूरी 150 रुपया। ये जो 8 मजदूर है ना, उनकी दैनिक मजदूरी 150 रुपया है। यहाँ पर जो 6 मजदूर हैं उनकी औसत मजदूरी कितना है, 130 रुपया है। तो समूह छोड़कर चले गए तो शेष मजदूरों की औसत मजदूरी बताइए। कह रहा है कि यहाँ पर 8 व्यक्तियों का औसत, 8 मजदूरों का औसत दैनिक मजदूरी कितनी है, 150। तो यहाँ पर 8 क्या है, 8 व्यक्ति है। तो यहाँ पर 8 व्यक्ति है और 110 क्या है, 110 मजदूर है। 8 व्यक्ति हैं, यहाँ पर 10 मजदूर है। तो इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका योग, टोटल योग ज्ञात करेंगे। तो योग 8 में अगर 150 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 6 व्यक्ति जिनकी औसत मजदूरी कितनी है, तो 300 है। तो इसको 6 से क्या करेंगे, 6 से 130 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो 780 में हम लोग क्या करेंगे, 780 को 780 हो जाएगा। उसके बाद से इसमें देखिए कह रहा है कि शेष मजदूरों को हमें क्या करनी है, शेष मजदूरों की औसत ज्ञात करनी है। तो शेष मजदूरों के पहले तो रुपया ज्ञात कर लिए, जिसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे, शेष मजदूर यहाँ पर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंट निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर 1200 है, ये यहाँ पर 780 है। तो इनके घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 420 हो जाएगा। 420 क्या 2 व्यक्ति का हो जाएगा, 2 व्यक्ति का 420। तो इनका हमें औसत ज्ञात करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें औसत ज्ञात हो जाएगा। तो ये इसका मान हमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें मालूम चल जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, तापमान पर प्रश्न अक्सर ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, तापमान वाला प्रश्न पूछता है। कह रहा है कि किसी सप्ताह में सोमवार देखिए कह रहा है कि सोमवार से बुधवार। तो सोमवार से बुधवार, तो इसमें क्या हो जाएगी, सोमवार से बुधवार कह रहा है, सोमवार से क्या कह रहा है, सोमवार से बुधवार का औसत पर्वतांक कितना है। तो औसत पर्वतांक ये 40 है। जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये 40 है। तो मंगलवार से, तो कह रहा है कि मंगलवार से बुधवार का औसत पर्वतांक कितना है, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस हो तो बुधवार का तापमान कितना होगा, हमें वो बताना है। उसके बाद से हमें बुधवार का क्या करना है, बुधवार का तापमान हमें ज्ञात नहीं, बुधवार का नहीं, ये बृहस्पतिवार का तापमान हमें ज्ञात करना है। ये काटा गया है, हमें बृहस्पतिवार का क्या करना है, बृहस्पतिवार का तापमान। तो कह रहा है कि सोमवार से क्या कह रहा है, सोमवार से बुधवार तक। तो सोम आएगा, सोमवार होगा, बीच में मंगलवार होगा, उसके बाद से बुधवार होगा। ठीक, उसके बाद से आगे चलेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि मंगलवार से क्या कह रहा है, यहाँ पर मंगलवार से बृहस्पतिवार। तो मंगलवार, बुधवार, ये बृहस्पतिवार हो गया। उसके बाद से किसका मान ज्ञात करने को कह रहा है, यहाँ पर हमें किसका, बृहस्पति का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हो गया, इनका औसत ज्ञात कर लिए। इनका औसत ये 3 है और इनका औसत कितना है, सोमवार, यहाँ पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 संख्या है और इनका औसत 40 है। तो इनका योग ज्ञात कर लेंगे, योग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर मंगल, बुध, बृहस्पति, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग औसत ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कटा लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग कटाएंगे, इन दोनों को कटा लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर सोम और क्या हो जाएगा, सोम और बृहस्पति क्या हो जाएगा, सोम और बृहस्पति बच जाएगा। सोमवार और बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा, सोमवार बृहस्पतिवार बच जाएगा।
तो सोमवार और बृहस्पतिवार क्या हो जाएगा, सोमवार बृहस्पतिवार यहाँ पर बच जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 9 का हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो सोमवार का तापमान है ना, जो सोमवार का तापमान है कितना है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सोमवार का तापमान 42 डिग्री हो तो यहाँ पर सोमवार का तापमान दिया गया है 42 डिग्री। जो सोमवार का, तो सोमवार का 42 डिग्री तापमान क्या करेंगे, सोमवार का 42 डिग्री तापमान रख देंगे सवाल में, और उसके बाद से इसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे, उसके बाद से बृहस्पति का मान ज्ञात हो जाएगा, 33 आएगा, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी सप्ताह में सोम से बुधवार का औसत क्या हो जाएगा, ये सोम से क्या हो जाएगा, ये सोम से बुधवार का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी सप्ताह में सोम से बुध का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि मंगल से बृहस्पतिवार का औसत प्राप्तांक कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस का। तो कह रहा है कि यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार के तापमान का इतने गुना हो तो सोमवार का हमें क्या करना है, सोमवार का तापमान को ज्ञात करना है। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलिए सवाल को हल कर जाएंगे। देखिए कह रहा है कि सोमवार से कह रहा है ना, सोमवार से बुधवार, तो यहाँ पर चलिए पहले सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो सोमवार से बुधवार कहा है तो वो हो जाएगा। उसके बाद से ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 है, तो 3 से हमें, और जो औसत दिया गया है ना 35, उसमें 3 से क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से जो यहाँ पर कह रहा है ना, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मंगलवार से बृहस्पतिवार, तो ये मंगलवार, देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो मंगलवार से बृहस्पतिवार है ना, मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत प्राप्तांक कितना है, तो ये 32 है। तो 32 है तो क्या करेंगे, 32 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक। तो 96 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से सोमवार और बृहस्पतिवार का दोनों को क्या करेंगे, ये अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर निकालेंगे तो 9 आएगा। तो वही सवाल दिया है क्या, नहीं वही नहीं है। उसके बाद से दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ से मंगल क्या हो जाएगा, मंगल कट जाएगा, और यहाँ से बुध क्या हो जाएगा, बुध कट जाएगा, और यहाँ पर सोम बच जाएगा और बृहस्पति बच जाएगा, इक्वल टू 9 के बराबर हो जाएगा। तो वह सवाल में कहा गया है कि जो बृहस्पतिवार का तापमान है ना, यहाँ पर देखिए जो बृहस्पतिवार का तापमान है वो सोमवार के तापमान का कितने गुना है, 2/। अगर हम सोमवार के तापमान को x मान रहे हैं तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना हो जाएगा, बृहस्पतिवार का तापमान 2, तो x में क्या हो जाएगा, x में 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही यहाँ पर किया गया है, तो वही यहाँ पर क्या किया गया है, वही यहाँ पर किया गया है, ठीक। उसके बाद से आगे चलेंगे, x बराबर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम लोग याद करेंगे x/3 इक्वल टू 9, और उसके बाद से 9, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो 27 आएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलते हैं, ये गलत पाठ्यांक वाले प्रश्नों को देखेंगे कि गलत पाठ्यांक वाले प्रश्न को कैसे हल करते हैं। कह रहा है कि एक छात्र के 5 प्रश्नों का उत्तर, कह रहा है कि एक छात्र के 5 विषयों का औसत प्राप्तांक 72 है। कह रहा है कि एक छात्र के 5 विषयों का औसत प्राप्तांक कितना है, 72 है, किंतु बाद में पता चला कि उसके एक विषय में प्राप्तांक 48 के स्थान पर, बाद में पता चला है कि 48 के स्थान पर क्या लिखा गया है, 84, गलती से 84 लिख दिया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि अंक सही रखे जाते, यदि सही रखे जाते तो सही औसत क्या होगा,
सही औसत क्या होगा, ये सबसे बड़ा। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कह रहे हैं ना, देखिए पाँच विषयों का पर्वतांक कितना है, तो 5 विषयों का पर्वतांक कितना है, 5 विषयों का पर्वतांक कितना है, ये 72 है। 5 विषयों का औसत पर्वतांक हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर 72 लिख लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहले सही वाला पर्वतांक लिखेंगे और उसके बाद से गलत पर्वतांक लिखेंगे, दोनों का देखेंगे कि देखिए यहाँ पर जो क्या है, हम लोग को सही वाला क्या है 48 है, और इसके स्थान पर 48 का स्थान पर क्या लिख दिया गया है, 48 का स्थान पर 84 लिख दिया गया है। तो इन दोनों का ये कितना अधिक है, ये 48 के स्थान पर 84 लिखा गया है, तो ये कितना अधिक है, तो ये अधिक देखेंगे, ये 36 अधिक है, 36 अधिक है ना। तो अंकों में क्या हो रहा है, अंकों में यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, अंकों में क्या हो रहा है, यहाँ पर अंकों में वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। तो 5 विषयों का औसत पर्वतांक के बारे में कह रहे हैं, तो 5 से इसको क्या करेंगे, वृद्धि हो रहा है ना, तो 5 से इसको क्या करेंगे, 36 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 7.2 आ रहा है, यहाँ पर 7 पॉइंट का आ रहा है, 7 पॉइंट यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक। तो 7 पॉइंट यहाँ पर 2 आ रहा है। तो उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है कि सही औसत पर्वतांक हमें ज्ञात करना है, तो अगर वृद्धि होगा ना तो हमें माइनस कर देना है, क्योंकि क्या अगर 48 से क्या हो रहा है, 48 से 84 हो रहा है, तो 48 से जब 84 हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर औसत पर्वतांक सबसे पहले ज्ञात करूँ, तो औसत में कितने का वृद्धि हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, औसत में जितने का वृद्धि हुआ उसका ज्ञात कर लेंगे। तो उसका मतलब 72 पॉइंट क्या लिखेंगे, 72 माइनस और सही, और उसके बाद से जितने का वृद्धि हुआ है ना, जितने औसत में वृद्धि हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। तो 7.2 का क्या हुआ है, 7 गलती से लिखने पर इसका वृद्धि हुआ है, तो उसको हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को सही पर्वतांक ज्ञात नहीं हो जाएगा, तो उसको घटा देंगे तो हम लोग को सही पर्वतांक ज्ञात हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे 1-2 सवाल और होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत जो दिया गया है ना, 9 संख्या का औसत कितना है, 9 संख्याओं का औसत 60 है, परंतु बाद में पता चला है कि दो संख्याओं 73 और 25 का स्थान पर गलती से 37 और 42 रख दिया गया है। गलती से क्या किया गया है, 37 और 42 रख दिया गया है। यदि संख्याएं सही तरीके से रखे जाए तो औसत पर्वतांक क्या होगा। तो कह रहा है कि 9 संख्या जो दिया गया है ना, 9 संख्या का औसत पर्वतांक दिया गया, 9 संख्या जो दिया गया है उसका औसत पर्वतांक कितना दिया गया है। यहाँ पर औसत पर्वतांक जो दिया गया है वह 60 दिया गया है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि परंतु बाद में पता चला कि दो संख्याओं 73 और 25 के स्थान पर गलती से क्या लिखा गया है, इतना लिखा गया है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले वाला सही वाले को क्या करेंगे, सही वाले को लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, क्योंकि 25 और 73 जोड़ेंगे तो 98 होगा। तो ये वाले हम लोग को क्या हो जाएगी, सही वाली संख्या। उसके बाद से जो गलती वाली संख्या लिखा गया है उसको भी लिखेंगे, और वो कितना है 37 और 52 है, तो इसको जोड़ कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 89 ये गलती हो जाएगा। इसमें दोनों में हो रहा है ना, तो पहले क्या कमी हो रही है ना, इतने के क्या हो रही है, संख्या में क्या हो रही है, संख्या में कमी हो रही है ना। तो वहाँ पर क्या वृद्धि हो रहा था तो हम घटा रहे थे, वृद्धि हो रहा था तो औसत में क्या कर रहे थे, सही ज्ञात करने के लिए घटा रहे थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रहा है, तो हमें सही औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितने की कमी हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर कितने की कमी है, तो यहाँ पर 9 का क्या है, 9 का यहाँ पर कमी है, 9 का कमी है ना। हाँ, तो उसके बाद से हमें 9 यहाँ पर संख्या है, तो औसत ज्ञात कर लेंगे। तो औसत सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे,
ये सबसे पहले औसत ज्ञात करें, एवरेज क्या करेंगे, एवरेज ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 9 का कमी है, आज संख्या कितनी है 9 है, तो इनको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो औसत 1 जो हो जाएगा 1 की क्या हो जाएगी, 1 की यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो हमें वहाँ पर औसत में क्या हो रहा था, वहाँ पहले शुरू में यहाँ पर कमी हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर जोड़ने का कार्य करेंगे। जहाँ कमी होगा ना वहाँ पर हम जोड़ने का कार्य करेंगे। तो 60 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये सूत्र देख लेंगे, ये इसको कैसे करते हैं। कुल पदों का योग माइनस गलत, कुल पदों का योग यहाँ पर डायरेक्ट करने के लिए सूत्र बताया गया है। कुल पदों का योग माइनस गलत प्लस सही संख्या, गलत प्लस सही संख्या लिख देंगे, उसके बाद से कुल पदों की संख्या लिख देंगे। जैसे कहने का मतलब 60 संख्या है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60 संख्या है, हाँ, तो 60 में 9, यहाँ पर 60 औसत है, 9 संख्या है, तो इनका योग ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद से गलत और सही लिख लेंगे। गलत क्या करेंगे, गलत और सही लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह छूटा है, यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक, उसके बाद से उसको जोड़ लेंगे। उसके बाद से फिर कह रहा है कि यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर सही लिख लेंगे। ये गलत ये सही लिख लेंगे। उसके बाद से संख्या जो है, संख्या जितनी होगी उससे क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो वही वाला इसमें से अगर 60 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। और इसके बाद से इसको घटा लेंगे, जो आएगा उसको देख लेंगे कितना आ रहा है। तो 5 से क्या हो जाएगा, 549/9 इक्वल टू 61 हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, जब समूह में किसी एक व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाए, जब समूह में किसी एक व्यक्तियों के स्थान पर किसी अन्य व्यक्तियों को शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर अगर अन्य व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो क्या होगा, ये क्वेश्चन बताएगा कि क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 60 kg एक व्यक्ति के चले जाने पर उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। अन्य व्यक्ति क्या करते हैं, अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो कुल औसत भार में कितना हो जाता है, इतने की 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है। अगर एक व्यक्ति चल जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति आ रहा है तो 1.5 kg की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो नए व्यक्ति का औसत क्या होगा वह ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है कि नए व्यक्ति को क्या करेंगे, नए व्यक्ति के आने से भार में वृद्धि, नए व्यक्ति के जब आएगा तो उसके भार में कितने का वृद्धि होगा, पहले वो हमें क्या करेंगे वह ज्ञात कर लेंगे। तो 1.5 kg का क्या कह रहा है, 1.5 kg का हो आया है व्यक्ति, तो उनका क्या करेंगे, उनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो उनका योग, तो हम उनका क्या करेंगे, उनका योग ज्ञात करेंगे। तो 1.5 में अगर हम कितने का वृद्धि हुआ है तो 1.5 में क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपन 10 से, क्योंकि 10 व्यक्ति हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 kg होगा। उसके बाद से नए व्यक्ति का भार ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 70 में हम क्या करेंगे, 70 में 15 को जोड़ देंगे तो 85 kg नए व्यक्ति का भार हो जाएगा। उसके बाद से एक बार और देखा जाए, देखिए क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के समूह में 70 kg के एक व्यक्ति के चले जाने और उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के शामिल हो जाने से कुछ औसत अन्य व्यक्ति के शामिल हो जाने से कुल औसत भार में 1.5 kg की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्तियों का भार होगा, तो नए व्यक्तियों का क्या भार होगा हमें ये जानना है। तो कह रहा है, देखिए
कह रहा है कि नए व्यक्ति के आने से कह रहा है कि नए व्यक्ति के आने से भार में वृद्धि। तो कह रहा है कि नए व्यक्ति आया है तो कितने भार का वृद्धि हुआ है, तो 1.5 का वृद्धि हुआ है। अक्सर बात है कि एक नए व्यक्ति आया है तो 1.5 का वृद्धि हुआ है, तो सभी में वृद्धि हुआ है। तो 10 व्यक्ति हैं, देखिए उसमें 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति में क्या हुआ है, 10 व्यक्तियों में 1.5 का वृद्धि हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ उसी में हुआ है, उसके पूरा औसत भार में यहाँ पर साफ लिखा है, यहाँ पर साफ कह रहा है कि कुल औसत भार में क्या हो रहा है, कुल औसत भार में 1.5 kg का वृद्धि हो रहा है। तो जितने व्यक्ति हैं उतने, तो यहाँ पर 10 व्यक्ति हैं, तो 10 व्यक्ति हैं तो 10 से क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 15 kg भार का वृद्धि होगा। तो 15 kg भार का वृद्धि होगा, जबकि 10 व्यक्तियों के भार कितना है, तो 10 व्यक्तियों का भार यहाँ पर 70 है, और एक व्यक्ति का भार उसके आने से कितने का वृद्धि हुआ है, तो 15 kg का वृद्धि हुआ है। तो नए व्यक्तियों के औसत हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे, तो 70 + 15 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 85 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद से कह रहा है आगे कह रहा है कि 6 व्यक्तियों के समूह में 37 वर्ष के एक व्यक्ति के चले जाने और उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति के सामने हो जाने से कुल औसत भार में 2.5 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्तियों का उम्र बताइए। देखिए अच्छे से पढ़िए सवाल को। कह रहा है कि जो 6 व्यक्ति है ना, 6 व्यक्तियों के एक समूह में से 37 वर्ष के एक व्यक्ति के चले जाने और उनके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के सामने हो जाने से कुल औसत भार में इतने व्यक्ति का क्या होते हैं, ये 25 kg भार की क्या होती है, 25 वर्ष की कमी हो जाती है। ये सवाल क्या कर रहे हैं, फिर से देखिए। 6 व्यक्तियों के एक समूह में से 37 वर्ष के एक व्यक्ति के चले जाने और उनके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के सामने हो जाने से कुल औसत भार में 2.5 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का उम्र बताइए। तो यहाँ पर देख लेंगे, देखिए यहाँ पर करें नए व्यक्ति के आने से भार में कुल वृद्धि। तो नए व्यक्ति के आने से भार में, तो हम लोग को भार में कितने का वृद्धि हुआ यह ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 2.5 का वृद्धि हुआ है, और कुल व्यक्तियों के भार में वृद्धि हुआ है। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति 6 हैं। तो यहाँ से 6 की क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 15 वर्ष हो जाएगा। और वो हमें सवाल देखिए, तो कह रहा है कि नए व्यक्ति का उम्र बताइए। तो यहाँ पर नए व्यक्ति का उम्र बताने के बाद कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर 6 व्यक्तियों के एक समूह में 37 वर्ष के एक व्यक्ति के चले जाने और उनके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति, 37 वर्ष के व्यक्ति चल रहा है, वर्ष के एक व्यक्ति के चले जाने और उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति के सामने हो जाने से कुल औसत भार में 2.5 की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति का औसत हमें 37 में से क्या करना है, 37 में से 25 को घटा देंगे, तो हमें जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि औसत ज्ञात करना जब संख्या समांतर श्रेणी या नियमित अंतराल में हो। जब संख्या अगर समांतर श्रेणी में है तो हम वैसे सवालों को देखेंगे। पहले तो एल इजकल टू क्या होता है, सबसे पहले एल इजकल टू होता है a + n - 1 × d। एल इजकल टू क्या होता है, एल इजकल टू होता है a + n - 1 × d। तो एल इजकल टू क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। उसके बाद से कह रहा है औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर n/2, n बटा क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक,
तो औसत बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। उसके बाद से ये समांतर श्रेणी, उसके बाद से आगे देखेंगे ये वाला, इसको जो जो टू ए है ना, उसी को दो बार लिखा गया है। उसके बाद से उसकी इसके स्थान पर, सभी का स्थान पर क्या किया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ले स्थान पर एल का लिख दिया गया है। उसके बाद से ये ए प्रथम पद हो जाएगा, एल अंतिम पद हो जाएगा। उसके बाद से औसत ज्ञात करेंगे तो वही वाला प्रथम पद और अंतिम पद बराबर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे ये समांतर श्रेणी है, 1 सभी में एक गैप है। ये भी समांतर श्रेणी है, इसमें 2 का गैप है। ये भी समांतर श्रेणी है, देखिए इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 का गैप है। ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। ये देखिए ये भी गुणोत्तर श्रेणी है, 25 का टेबल है। उसके बाद से ये भी अन्य गुणज है, ये भी ये 7 17 27 ये भी क्या है, अन्य गुणज है। उसके बाद से हम देखेंगे प्रथम जो संख्या दिया गया है ना, प्रथम संख्या, उसके बाद से प्रथम संख्या लिखा गया है, कह रहा है कि प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम लिखा है ना, प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 120 क्या कह रहा है, प्रथम 120 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 2 यहाँ पर क्या क्या है, 1 2 3 4, ये कितना है 120 है। उसके बाद से कह रहा है कि 1 प्लस क्या लिखा है, 1 प्लस 120/2। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 से जोड़ देंगे, उसके बाद से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 56 में 140 की कमी, 56 में 140 की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि क्या, हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का औसत ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम पद हम लोग का क्या दिया गया है, प्रथम पद 56 दिया गया है, यहाँ प्रथम पद 56 है। अंतिम पद 140 है, उसको 2 से क्या करेंगे, उससे 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आगे चलेंगे, आगे कह रहे हैं कह रहा है कि 40 के प्रथम 45 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 40 के प्रथम 45 गुणजों का औसत कह रहा है कि अगर 40 के पहाड़ा अगर 45 बार पढ़ रहे हैं तो इसका औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, अंतिम संख्या को ज्ञात करेंगे। तो प्रथम संख्या तो हमारी 40 होगा, प्रथम संख्या हम लोग को क्या होगा, प्रथम संख्या 40 होगा। अंतिम संख्या में ज्ञात, ये प्रथम हो जाएगा, ये फर्स्ट वाली संख्या हो जाएगा। अंतिम वाली संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम वाली संख्या, हाँ, तो अंतिम वाली संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, ये 45 में हम लोग क्या करेंगे, ये 45 जो है ना 45, तो 45 में हम लोग 40 से क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 कम 0 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 2 22 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाए, तो 22 हो जाए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर चौके 16 16 2 क्या हो जाएगा, 16 2 18 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या 18, प्रथम संख्या 40। इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों का ये ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और जो डिवाइड करेंगे जो आंसर आ जाएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, ये बल्लेबाजी वाला प्रश्न कराएंगे, ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये आगे वाला पार्ट में हम लोग करा देंगे। यहाँ पर दोबारा इसको हम स्क्रीनशॉट लिए हैं, उसमें समझ में आ गया था।
चलिए यहाँ से देखते हैं। कह रहा है कि जब व्यक्ति अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो, जब व्यक्तियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी हो तो हम कैसे करेंगे, उस पर प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि किसी समूह में क्या कर रहा है कि किसी समूह में 60 व्यक्ति है। किसी समूह में क्या है, किसी समूह में 60 व्यक्ति है। उनका औसत क्या है, उनका औसत 60 किग्रा है। उनमें से पुरुषों का औसत भार कितना है, उनमें से पुरुषों का औसत भार 65 और स्त्रियों का औसत भार कितना है, 50। ठीक, तो कह रहा है कि जो 60 व्यक्ति है ना, उनका औसत भार क्या है, जो 60 व्यक्तियों का औसत भार कितना ना है, 50 है, 60 है। 60 व्यक्तियों का औसत भार 60 है। तो हम लोग ये जो मिक्सचर वाले को एलिगेशन पर सवाल को हल करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को 60 व्यक्ति हैं, उनमें से देख लेंगे कि मैन कितना है और फीमेल कितना है। उसके बाद से देख लेंगे तो मैन वाला कितना है, मैन वाला आदमी कितना है, पुरुषों की कितनी औसत है, तो पुरुषों की 65 kg है। स्त्रियों को देख लेंगे, स्त्रियों को 50 kg है। ठीक, उसके बाद से दोनों का औसत भार कितना है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 60 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, तो दोनों का औसत भार क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। ठीक, उसके बाद से तिरछा यहाँ इधर इसको करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.1 हो जाएगा, यहाँ पर 2.1 हो जाएगा। तो हम लोग इनका अनुपात ज्ञात कर लिए हैं, तो अनुपात ज्ञात कर लिए हैं, तो जो कह रहा है उसके बाद एक बार सवाल को देख लिया जाए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि समूह में कितने व्यक्ति हैं, तो समूह में कितने व्यक्ति हैं, पुरुषों की संख्या को बात कर रहा है। ठीक है ना, तो पुरुषों की संख्या को बात कर रहा है। हम जानते हैं कि पुरुषों की, ठीक, कुल टोटल पुरुष कितने हैं, कुल टोटल पुरुष यहाँ पर 60 है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए कुल टोटल पुरुष 60 है। अब ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पुरुष वाला है 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिखेंगे, 2 को यहाँ पर ऊपर लिखा गया है। यहाँ पर टोटल को हम बटे में लिखते हैं, टोटल को बटे में लिखा गया है, और कुल टोटल में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 60 से किया गया है, 60 से मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद से हम लोग इसको कटा पिटा लेंगे, जो आएगा वो लोग हम लोग का आंसर हो जाएगा। बल्लेबाजी वाला प्रश्न देखेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त अंदाज से देखेंगे। कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी तक रनों का कुछ औसत था। जो एक बल्लेबाज था, तो कह रहा है कि एक बल्लेबाज के 19वीं पारी तक रनों का औसत था। 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। जो बल्लेबाज है वो 20वीं पारी में क्या करता है, वो 20वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 की कमी हो जाती है। 2 की क्या होती है, 2 की कमी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, 19वीं पारी तक रनों का औसत ज्ञात करना है, और 20वीं पारी तक रनों का हमें क्या करना है, 20वीं पारी तक रनों का औसत ज्ञात करना है। तो 19वीं पारी तक रनों का औसत ज्ञात करना है, और 20वीं पारी तक रनों का क्या करना है, रनों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि 9वीं पारी तक रनों का औसत, जो 9वीं पारी तक रनों का औसत है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये nवीं पारी तक रनों का औसत ज्ञात करना है ना, तो n में क्या करेंगे, n+1वीं पारी का रन लिखेंगे। जो n+1 की क्या करेंगे, n+1वीं पारी का क्या करेंगे, रन लिखेंगे। उसके बाद से जो वृद्धि हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए वृद्धि या माइनस हो रहा है, तो जो वृद्धि और माइनस हो रहा है उसके बाद से लिखेंगे। यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या है, यहाँ पर जो वृद्धि और कमी हो रहा है ना, वहाँ पर वृद्धि और कमी को लिखेंगे। पर एक बात याद रहेगा कि सवाल में अगर ये वाला
ऐसा प्रश्न आएगा, कैसा प्रश्न, ये वाला बल्लेबाजी वाला प्रश्न आएगा। तो अगर जहाँ पर वृद्धि होगा ना वहाँ पर हमें कमी करना है, और जहाँ पर हमें कमी कहेगा वहाँ पर वृद्धि कहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह लिखा गया है, वृद्धि कहेगा तो हमें माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विपरीतता, और उसके बाद से कमी कहेगा तो माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखिए सवाल में हम लोग को देखने को मिलेगा। और उसके बाद से क्या करें, उसके बाद से हमें मल्टीप्लाई करना है n+1वीं पारी से। n प्लस माने कि अगर 10वीं पारी खेल रहा है ना तो 11वीं पारी से हमें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले n+1वीं पारी में जितना रन बना है उतना लिखना है, जितना का वृद्धि कहेगा उतना का हमें क्या करना है, कमी कर देना है ना। आज जितने का कमी कहेगा उतने को हमें वृद्धि कर देना है। उसके बाद से कह रहा है कि अगर 10वीं पारी होगा तो वह 11वीं पारी में 11वीं पारी को, अगर 10वीं पारी कह रहा है तो हमें 11वीं पारी को लिखना है, एक अधिक लिखना है। उसके बाद से सवाल पर चलेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सबसे पहले nवीं पारी की औसत हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले n+1वीं पारी का रन ज्ञात करेंगे। तो n+1वीं पारी का रन ज्ञात करेंगे। उसके बाद से n+1वीं पारी ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो प्लस का क्या हो रहा है, यहाँ प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का यहाँ पर वृद्धि होगा ना तो माइनस लगाएंगे, और कमी होगा तो प्लस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद से n+1वीं पारी लिखेंगे। सबसे पहले n+1वीं पारी के यहाँ पर रन लिखेंगे, और उसके बाद से जितने का वृद्धि होगा उतने की कमी कर देंगे, और जितने का कमी होगा उतने के वृद्धि कर देंगे। और उसके बाद से मल्टीप्लाई किसे करेंगे, n+1वीं पारी से हमें मल्टीप्लाई करना है। सवाल को हम करेंगे, देखिए आगे सवाल कहाँ है, सवाल इधर है ना। सवाल को पढ़िए, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी तक रनों का कुछ औसत है। ठीक है, 19वीं पारी की बात कर रहा है। 19वीं कह रहा है कि 20वीं पारी में क्या कर रहा है, 20वीं पारी में 100 रन बनाता है। तो यहाँ पर लिखा ना n पारी तक लिखा है ना, तो हमें क्या करना है, 19वीं पारी लिख लेनी है। ठीक, क्योंकि हमें 19वीं पारी को, तो n+1वीं पारी, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर 20वीं पारी कह रहा है ना, n+1वीं पारी का रन लिखना है। तो n यहाँ पर कितना है, 100 रन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 100 रन लिखना है। यहाँ पर 100 रन लिखिए, यहाँ पर 100 रन हो गया, यहाँ पर 100 रन हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे, 1 का जो वृद्धि कह रहा है ना, यहाँ पर जितने का वृद्धि कह रहा है उतने का हमें क्या करना है, उतने के कमी कर देंगे। तो ये कितने का वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर कितने का वृद्धि हो रहा है, देखिए यहाँ पर कितने का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इसमें से उनके कुल रन औसत में 2 की वृद्धि हो गई। तो 2 की वृद्धि हो गई तो कितने क्या करेंगे, 2 की वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 2 की कमी कर देंगे। यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है तो 2 की क्या करेंगे, 2 की कमी कर देंगे। उसके बाद से कह रहा है, और उसके बाद से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसे करेंगे, n+1वीं पारी से। तब यहाँ पर n+1वीं पारी तो 20 पारी है, 20वीं पारी होगा, क्योंकि 19वीं पारी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n+1वीं पारी का मतलब 20 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 40 में से अगर यहाँ पर 40 हो जाएगा, और 40 में से अगर हम 100 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हम लोग को 60 आ जाएगा। आंसर हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर हम लोग को 60 आएगा। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, आगे हम लोग देखेंगे। आ रहा है ना। सबसे पहले क्या कर रहा है, हमें 19वीं पारी ज्ञात करनी है ना। तो 19वीं पारी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर जो 100 लिखा है ना, तो 100 पारी को क्या करेंगे, यहाँ पर जो n+1वीं पारी का रन लिखना है। तो जो 20वीं पारी खेला है तो 20वीं पारी में 100 रन बनाया है, वह लिखा गया है। उसके बाद से वहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो 2 का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर 2 का क्या किया गया, 2 का माइनस किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि n+1वीं पारी, यहाँ पर n+1वीं पारी की बात कर रहा है, n+1वीं पारी की बात कर रहा है। तो n+1वीं पारी का मतलब क्या हो जाएगा, n+1वीं पारी का मतलब, तो यहाँ पर n+1वीं पारी का मतलब 20वीं पारी कह रहा है। तो यहाँ पर 20वीं पारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100, ये 40 हो जाएगा, या माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा।
ठीक, हम लोग का 9वीं पारी तक ज्ञात हो गया है। उसमें एक सवाल, उसी सवाल में एक और क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो सबसे जब 19वीं पारी हमें ज्ञात हो गया, हाँ, तो 19वीं पारी का हमें क्या कर रहे हैं, ये 19वीं पारी की ये औसत है, ये एवरेज हमें ज्ञात हुआ है। तो हम एवरेज जो ज्ञात हुआ है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेग योग को ज्ञात कर लेंगे। योग को क्या करेंगे, योग को ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले में तो 19 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें योग ज्ञात हो जाएगा, तो योग 11 से 40 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 20वीं पारी तक कुल रन, 20वीं पारी तक कुल रन, 20वीं पारी तक क्या करना है, 20वीं पारी तक हमें कुल रन बताना है। 20वीं पारी तक कुल रन बताना है, तो 20वीं पारी तक कुल रन बताना है तो हम जानते हैं कि 19 पारी तक वो 100 रन, देखिए 19 पारी तक कितना रन बनाए हैं, 1140 बनाए हैं, 1140 बनाए हैं। एक वो अगली पारी खेला है तो उसमें 100 रन बनाए हैं, तो उसका कुल रन कितना हो जाएगा, कुल रन 1240 हो जाएगा। एंड यहाँ से कुछ क्लियर होगा, यहाँ से बहुत कुछ क्लियर होगा। सवाल देखिए, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 8वीं पारी तक रनों का कुछ औसत है। 8वीं पारी खेलता है तो उसका कुछ रन होगा, कुछ औसत होगा। कह रहा है कि 9वीं पारी तो वो कितना बनाता है, वो 9वीं पारी में 32 रन बनाता है। वो बालक वो 9वीं पारी में क्या करता है, वो 9वीं पारी में 32 रन बनाता है, जिससे उसके कुल रनों के औसत में कितने कि यहाँ पर 3 रन की कमी हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें वृद्धि कर देना है, 3 रन की कमी हो जाती है। तो कह रहा है कि उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि उसके 8वीं पारी तक रनों का औसत ज्ञात करना है और 9वीं पारी तक वह कितना रन बना है वह हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए किस तरह ज्ञात किया जाए। सबसे पहले हम बताए हैं कि इस सवाल को करने के लिए, हाँ, सबसे पहले ये बताए हैं कि जो जीतना रन n+1वीं पारी का रन लिख देना है। अगर हमें n का मान ज्ञात करना है तो n+1वीं पारी का मतलब क्या हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 होगा। अब जीतने का यहाँ पर कमी हो रहा है, उतने का क्या करेंगे, उतने का यहाँ पर जो कमी हो रहा है उतने का हम वृद्धि कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का वृद्धि हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि 9वीं पारी मतलब कि यहाँ पर n+1वीं पारी मतलब 8वीं पारी के बाद क्या हो जाएगा, 9वीं पारी के बाद कर रहा है, यहाँ पर 9वीं पारी हो जाएगा। हाँ, तो 32 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 32 में हम लोग 3 इसको हल करेंगे। 32 यहाँ लिखा है ना, 32 और उसके बाद से 32 और 32 में 32 प्लस में वही सब सवाल को किया गया। देखो 32 लिखा गया है और उसके बाद से क्या किया है, 32 में हम लोग क्या किए हैं, 32 और जितने का उसमें कमी हो रहा था तो प्लस लगाएंगे वृद्धि के लिए। उसके बाद से 9वीं पारी मतलब कि 8वीं के पारी के बाद 9वीं पारी होगी तो उससे क्या हो जाएगा, इसके बाद से यह 27 हो जाएगा या 32, 27 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 32 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8वीं पारी, ये 8वीं पारी का औसत हो जाएगा। तो हम 8वीं पारी का योग ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, 59 में 8 से क्या करेंगे, 59 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8वीं पारी तक हमें औसत ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद से 9वीं पारी का कुल रन बताना है। हमें 9वीं पारी तक क्या करना है, हमें 9वीं पारी तक कुल रन बताना है। हमें 9वीं पारी तक क्या करना है, हमें 9वीं पारी तक कुल रन बताना है। हमें 9वीं पारी तक क्या करना है, 9वीं पारी तक कुल रन बताना है। तो हमें मालूम है कि 8वीं पारी तक 772 रन हुआ है और 9वीं पारी एक खेला है तो वो कितना रन, 32 रन बनाया है। तो ये क्या हो जाएगा, कुल टोटल 500 कुल टोटल 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसके बाद से आगे हम सेशन स्टार्ट करने वाले इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनफल के इकाई अंक, घात के इकाई अंक। उसके बाद से योग स्टार्ट करने वाला, प्राकृतिक संख्याओं के योग कैसे ज्ञात करेंगे, वर्गों के योग कैसे ज्ञात करेंगे, घातांकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, भिन्नात्मक संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद से दाईं ओर से शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सही गलत वाले प्रश्नों को भी अध्ययन करेंगे। जानवरों पर जो प्रश्न होते हैं, हाथ मिलाने वाले जो प्रश्न होते हैं, उनको बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद से ये सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये भाग के लंबी विधि पर प्रश्न देखेंगे, सूत्र पर प्रश्न देखेंगे। जब प्रश्न में 2 बार भाग देने की बात कही जाए, योग और अंतर पर प्रश्न किया जाए, विभाजिता की शर्त वाली बात किया जाए घातांकीय भाग पर, और सूत्र पर प्रश्न किया जाए, घातांकीय प्रश्न किया जाए, भाग पर प्रश्न, और शेष ये सब ये कराएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।